नमस्कार बच्चों। कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने इससे पहले हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 3 अध्याय पूरे कर दिए हैं। हमने 3 अध्याय पढ़े। आज हम हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय भाषा, हमारी भाषा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको इससे पहले दूसरी कक्षा में सिखाया गया था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार समझते हैं। भाषा वह साधन होता है जिससे हम अपने मन की बात को दूसरों को बताकर और दूसरों की बात को सुनकर समझते हैं, वही भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा जिससे हम अपनी मन की बात लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा जिससे हम अपने मन की बात को बोलकर या सुनकर दूसरों की तक पहुंचाते हैं, वो मौखिक भाषा कहलाती है। इन दोनों के अलावा एक सांकेतिक भाषा होती है, यानी इशारों में बात करना। इशारों में कब बात की जा सकती है? जब दोनों पक्ष के व्यक्ति, जिससे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आमने सामने हो, उस समय हम इशारों में उनसे बात कर सकते हैं, अर्थात बिना बोले चुप रह करके। जैसे उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस हमें इशारा करके बाएं और दाएं जाने का, रुकने का इशारा करता है, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। लेकिन सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि उसे हम हर समय प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। ये तो थी भाषा। एक होती है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यदि जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको किस तरीके से लिखेंगे, उस तरीके को, उस ढंग को लिपि कहा जाता है। तो बच्चों, ये समझ में आया। अब आप इसमें ये एक येलो बेल्ट आपके पेज नंबर 6 पर दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, इसलिए हम इसे अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं। लेकिन इसे अभी राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता नहीं मिली थी। अब कब मिली है? इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना करके इसकी मान्यता मिली है। 14 सितंबर 1949 यानी 49 को इसको हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत के कुछ राज्यों में एवं संसार में बहुत सी अन्य भाषाएं बोली और लिखी जाती है। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी, महाराष्ट्र के लोग मराठी और ठीक इसी प्रकार इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी, जापान के लोग जापानी भाषा बोलते हैं। अर्थात सभी देशों में अपनी अपनी एक अलग राजभाषा और राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है, हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अब बच्चों, आप लोग चित्र देखकर भाषा के सही रूप पर सही का निशान लगाएंगे। पहला प्रश्न मैं करवा रही हूँ। इसमें 2 बालिकाएं आपस में बात कर रही है, तो ये है मौखिक भाषा। मौखिक पर आप सही लगाएंगे। यहाँ पर समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। ये क्या है? लिखित भाषा। यहाँ ट्रैफिक पुलिस इशारा कर रहा है, यातायात पुलिस इशारे कर रही है, जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। प्रश्न संख्या 2 में भाषा और उनकी लिपियों का मिलान करना है। गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। इसी प्रकार गुजराती भी देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन में, उर्दू भाषा फारसी में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगाए हुए हैं। अब बच्चों, रिक्त स्थान हम इस तरह से करेंगे। पहला रिक्त स्थान है, देखिए, पहले में आप लिखेंगे भाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। दूसरा है सांकेतिक भाषा, भाषा का मान्य रूप नहीं है। गै, बोलकर और सुनकर भाषा के मौखिक रूप को व्यक्त किया जाता है। घै, लिखकर और पढ़कर भाषा के लिखित रूप को व्यक्त किया जाता है। ण, भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है।
बच्चों इस प्रकार आप इसको पूरा करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसी अध्याय के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद।